नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संदर्शक। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या कोई और सवर्ण दलों की, व्यवहार एक जैसा होता है। राजस्थान में एक मुखबधिर लड़की के साथ रेप होता है, मायावती तक उसको ट्वीट करते हैं। भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के जब युवा प्रदर्शन करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बताइए कि जो कांग्रेस दलित के नाम पर यूपी में राजनीति कर रही है, उसके राजस्थान शासित प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ शासित प्रदेश हो, वहाँ वही स्थिति है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में मैं बार बार कहता हूं कि बहुजनों को अपना नेता बहुजन ही क्यों चुनना चाहिए। तब तक आप बहुजन नहीं चुनेंगे, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी नहीं चुनेंगे, तब तक आपको यही सब देखना पड़ेगा। क्या अब कांग्रेस की प्रियंका गांधी बोलेंगी, नितिन राउत साहब बोलेंगे, तमाम जो उनके युवा नेता हैं कांग्रेस में जो जा रहे हैं, वो क्या बोलेंगे इस पर? कम से कम बात तो कीजिए। उदित राज बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हो, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए कोई जगह नहीं है। यहां तक कि मैं आज रामविलास पासवान जी के यहाँ गया था, संसदीय दल की बैठक थी। एक उनके तिवारी जी कोई विधायक हैं जो संसदीय दल के नेता हैं, उनका एटीट्यूड देख के लगा, सोचिए जब एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की पार्टी में जो सवर्ण समाज के नेता होते हैं वो भी अपने ठसक में रहते हैं। इस देश में जाति कभी नहीं जाती है, ये समझना पड़ेगा आपको। अब सोचिए मैनपुरी में बीजेपी की सरकार है, वहाँ किस तरह का राम राज है। एक सर्वेश्वर दिवाकर नाम के युवा को, जो शेड्यूल कास्ट से आते थे, उनको बजरंग दल के लोगों ने बेहद गंभीर दर्दनाक तरीके से लिंचिंग करके मार दी है। वो अपना ठेला लगाते थे और मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब मतलब क्या कहा जाए, मतलब वो अब मुसलमानों की लिंच हो रही थी, शेड्यूल कास्ट की लिंचिंग हो रही है, पिछड़ी जाति के लोग की लिंचिंग हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो एससी, एसटी, ओबीसी, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू या जिन दलों में सवर्ण समाज के लोग हैं, उनका भी वही एटीट्यूड होता है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने इसीलिए एक दिन मुझे कहा एक इंटरव्यू में कि हम लोगों ने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों ने पैदा होते ही सवर्णों को वोट दिया। आज तक हमारे बाप दादा हम सब सवर्णों को वोट देते आए हैं। अगर सवर्ण चाहते हैं कि इस देश में जातिवाद खत्म हो, गैर बराबरी खत्म हो, तो वो आज़ाद समाज पार्टी को वोट दें। हम नेता उनको नहीं मानेंगे। इसीलिए उनके जो नए वाले प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि 15 छोड़ 85 जोड़, और मैं इसका समर्थक हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि पार्टी कोई भी हो, अगर बहुजनों की भी पार्टी और उसमें कोई सवर्ण विधायक है, एमएलए, एमपी है या बड़े पद पर है, तो वो सिर्फ अपने समाज के लिए सोचता है और उसके अंदर से भी जाति नहीं जाती। तो आपको कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं इस देश में। और बिहार के आरा में भी वही हुआ है। बिहार के आरा में कोरा गांव में हुए दलित नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना, खुद वहां पहुंचे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, और देश भर में ही यूपी, बिहार, राजस्थान कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो नेता हैं वो अपने अपने बिलों में बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रिजर्व सीट से, वो भी अपने घरों में बैठे हैं। ओबीसी की हालत भी यही है, एससी, एसटी की भी यही हालत है। इस देश में बहुजनों को ऐसे नेता को नेता मानना चाहिए जो सड़कों पर लगातार संघर्ष करता हो, जो सपा में लोटन पर निषाद जैसा हो जिसको निकाल दिया जा रहा है, जो रावण जैसा हो। ये समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह की चीज़ें हो रही है। बिहार में भी वही हो रही है। सोचिए कंगना रनावत को Y+ सिक्योरिटी मिल गई है, लेकिन उदित राज की Y+ सिक्योरिटी छीन ली गई है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के कोई नहीं बचेंगे। बारी बारी से सबका नंबर आएगा, चाहे आप सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, बारी बारी से सबका आएगा। दिल्ली में अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी को जो फी रिलैक्सेशन मिलता था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो नई शिक्षा नीति समझ ही रहे हैं अब आप क्या स्थिति है। और मैनपुरी हो, राजस्थान हो, लगातार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों के साथ लिंचिंग हो रही है, उनको मारा जा रहा है। अगर आप सवर्ण हैं तो आप सरकार के खिलाफ भी महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ राजनीति कर सकते हैं। अगर आप कंगना रनौत हैं तो आप सरकार के खिलाफ भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी हैं तो आप न तो अर्नब गोस्वामी की तरह पत्रकारिता कर सकते हैं, न कंगना रनौत की तरह आप बोल सकते हैं। तो इस देश में मारने का जिनको हक है, बोलने का भी उन्हीं को हक है। लेकिन ये बहुजनों की अपनी कमजोरी है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को अपनी बात कहनी पड़ेगी, अपनी बात उठानी पड़ेगी, उनको आंख में आंख डालकर बात करना पड़ेगा। मैं जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के सफल लोगों से मिलता हूं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो,
राजनीतिक रूप से सफल हो, बिजनेस में सफल हो, सामाजिक रूप से सफल हो, सबके दिमाग में एक डर बैठा रहता है कि ये मुझे मार देंगे, मुझे ये कर देंगे, और उनको लगता है कि समाज उनके साथ खड़ा नहीं होगा। सच्चाई ये है, ये सच्चाई है। इस देश में जो 85% आबादी है, जिस दिन इसने सड़क पर खड़ा होना सीख लिया, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीख लिया, उस दिन इसके हजारों नेता भी होंगे, इस देश पर इसका कब्जा भी होगा। बस सड़क पर खड़ा होना सीख लीजिए। और जो इनके लीडरशिप, जैसे मैं बहुजन पत्रकार होने का दावा करता हूं, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे मेरी जान चल ही क्यों न जाए, मुझे बात करते रहना पड़ेगा, मुझे अपनी ईमानदारी रखनी पड़ेगी। इस देश में कोई SC ST OBC का सामाजिक कार्यकर्ता है तो उसको किसी भी कीमत पर समाज की आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। अगर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप में, अगर रिजर्वेशन से वो चुन के आ रहा है, अगर OBC का नेता कोई चुन के आ रहा है, तो उसको अपने समाज के हितों की बात करनी पड़ेगी, जो कि संवैधानिक अधिकार है। सोचिए कितना फर्क है। एक वो तबका है जो संविधान के खिलाफ शोषण के लिए, अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ा, और एक वो तबका, और वो सिर्फ 15% से भी कम है, और एक वो 85% का तबका है जिसका संवैधानिक अधिकार है, उसके बाद भी वो लाचार, बेबस और डरा सहमा हुआ है। इसका मतलब इसकी मानसिक गुलामी अभी तक गई नहीं है। और बाबा साहब फुले पेरियार अम्बेडकर जिसकी कोशिश कर रहे थे, मान्यवर कांशीराम जिसकी कोशिश कर रहे थे। तो सोचिए मैनपुरी में आपको लिंच कर दिया जा रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी जो हिंदू बने घूम रहे हैं, कि क्या दिवाकर हिंदू नहीं था मैनपुरी में जिसकी लिंचिंग की गई? जब आप अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं तब आप हिंदू नहीं होते हैं? जब आप SC ST एक्ट बचाने के लिए उतरते हैं सड़कों पर तब आप हिंदू नहीं होते हैं? जब आप अपना आरक्षण मांगते हैं तब हिंदू नहीं होते? जब आप सरकारी नौकरी मांगते हैं तब आप हिंदू नहीं होते हैं? और आपको बड़ी बात बता दूं, भारत सरकार ने अब LIC भी बेच दिया है। 25% उसमें IPO लाया जा रहा है, स्टेक लाया जा रहा है, उसका निजीकरण किया जा रहा है। नीतीश कुमार की आज रैली थी, 60 लाख उनके फेसबुक पर फॉलोअर हैं, ट्विटर पर, और 412 लोग सिर्फ लाइव देख रहे थे। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपसे रूबरू हो रहा था। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एक पत्रकार के तौर पे जब तक मेरे संसाधन है, जब तक मेरी सांसें हैं, मैं बहुजन समाज की खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए जानना जरूरी है, जो आपके आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है, और जिसको जानने समझने के बाद आप जब चुनाव आएगा तब आप वोट करेंगे ताकि आपके हक अधिकार सुरक्षित रहें। अब कम से कम आप लोग 15 छोड़ो 85 जोड़ो आप लोग सड़क पर खड़ा होना सीख लीजिए। डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात कहना सीखिए, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें गूंगी होंगी। और रोज रेप, आपकी बहन बेटियों के साथ रेप होगा, आपकी महिलाओं के साथ रेप होगा, आपके सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का हनन होगा, आपके SC ST OBC माइनॉरिटी के मेंबर को सोशल जस्टिस मंत्रालय के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, आप बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटी, कहीं आपको जगह नहीं मिलेगी, और सरेआम आप 2म दर्जे के नागरिक हैं, रोड पर मारे जाएंगे। और जिस दिन आपने सड़क पर खड़ा होना सीख लिया उस दिन सारे अधिकार आपको मिल जाएंगे। आपको तय करना है कि जलालत की जिंदगी जीनी है या अपना संवैधानिक अधिकार लेना है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।